जम्मू काश्मीर मधील पहलगाम या ठिकाणी दहशतवादी हल्ला झाला आणि त्यानंतर त्याचे पडसाद जे आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी निषेध व्यक्त होत होता। नालासोपाऱ्यामध्ये सुद्धा पाकिस्तानी झेंड्यावरून निषेध व्यक्त होत असताना या ठिकाणी एक वाद निर्माण झाला आणि त्या प्रकरणामध्ये नालासोपाऱ्यामध्ये 3 जणांवरती गुन्हे दाखल झालेले आहेत। याचा जे तक्रारदार आहे महेंद्र, ते माझ्यासोबत आहेत। महेंद्रजी, काय नेमकी घटना होती आणि कशामुळे हा वाद निर्माण झाला होता? सर, हमने जो है पहलगाम में हिंदुस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछ के जो गोली मारी गई, उसके विरोध में हमने जो है पाकिस्तान का विरोध करने के लिए पाकिस्तान के जो है हमने झंडा जो है रोड पे हमने बिछाया था। तो हम जो है किसी के धर्म का जो है किसी का विरोध नहीं कर रहे थे, हम पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे कि मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते जो है मैं अगर बॉर्डर पे लड़ने को नहीं जा सकता तो मैं पाकिस्तान का विरोध तो कर ही सकता हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है। तो हमने रोड पे जो है पाकिस्तान के झंडे जो है बिछाए थे पाकिस्तान का विरोध करने के लिए। उधर उतने में जो उधर से 3 लड़के आए, बोलते ये झंडे निकालो। मैं बोला भाई ये झंडे क्यों निकाले, हम पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। बोलते नहीं, ये हमारे धर्म का झंडा है। तो हमने बताया भाई आपके धर्म से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके धर्म का हम पूरा सम्मान करते हैं, और आपके धर्म का झंडा कैसा होता है, पाकिस्तान का झंडा कैसा है, वो आप पहले कंफर्म कीजिए। आप समझिए कि आपके धर्म का झंडा नहीं है। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, हमारे धर्म का झंडा है, हम इसका विरोध करेंगे, ये झंडा नहीं लगने देंगे। हमने बोला कि बार बार उनको समझाने की कोशिश की, भाई आपके धर्म का झंडा नहीं है, हम पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा है। फिर भी हमारी बात नहीं मानी और उन्होंने वो दोनों झंडे जो है रोड से निकाल दिए और हमारे से बहुत बहसबाजी हुई, गाली गलौज की और उन्होंने झंडा निकाल दिया। और फिर पुलिस आई, उनको इधर लाके अरेस्ट किया, उनके ऊपर एफआईआर हुई और हमको भी लेके आए इधर। क्या एफआईआर किया है उनके ऊपर और किसने तकरार दिया है? सर, तकरार तो हमने ही दिया है, पुलिस वालों ने भी लिखा है उनके अंदर। और अभी सर एफआईआर क्या किया उसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, मगर पुलिस वालों ने एफआईआर किया उनके ऊपर। मेरे साथ माझ्यासोबत आणखी काही 2 जण आहेत जे घटनास्थळावरती होते। तुमचं नाव काय आहे आणि नेमकं ते जेव्हा 3 मुलं तुमच्याकडे आले त्यावेळेस त्यांचं काय म्हणणं होतं? माझं नाव अमित पवास्कर आहे। त्यांचं हेच म्हणणं होतं की तुम्ही चांद तारा काढा करून। त्यांना आम्ही एवढं पण समजवलं, तुम्ही गुगलवरती जाऊन बघा की चांद तारा तुमचा नाही आहे, पाकिस्तानचा आहे। ते बोलते की आमचा चांद तारा आहे। तर चांद ताऱ्यावर ते लोक मगज करत होते की आम्ही त्यांना बोललो की तुमच्या 3 चांद तारे आहेत, 3 स्टार आहेत आणि चांद आहे तुमच्या धर्माच्या याला, त्याच्यात व्हाईट पट्टी आहे। आम्ही त्यांना बोललो पाकिस्तानमध्ये आहे सगळं दाखवलं, त्याला झेंडा दाखवला, पण ते ऐकायला तयार नाही। त्यांना बोललो चांद तारा आम्ही पण पुजतो, चांद ताराला आम्ही पण प्रे करतो, की आम्ही करवा चौथ मध्ये चांद हे करतो, करवा चौथला चांदलाच प्रे करतात। कोजागिरी पौर्णिमा चांद बघून दूध पितो आम्ही लोक, पण ते ऐकायला तयार नाही। ते बोलते की नाही, सुरुवात तुम्ही बघा अजून काय काय होईल ते असं। ज्यावेळेस ती मुलं आल्याच्या नंतर त्यांनी एवढं सगळं समजावून सांगून सुद्धा नेमकं मग काय हा वाद का पुढे जात होता? वाद यही हुआ कि पाकिस्तान का झंडा, मतलब वो लोग बोलते हैं झंडा निकाल दो, झंडा का विरोध मत करो, झगड़ा मतलब हो जाएगा, क्योंकि हमको ये चाँद और तारा प्यारा है। चाँद तारा प्यारा है तो पाकिस्तान का मतलब सपोर्ट तुम कर रहे हो, क्योंकि अपने हिंदुस्तान के लिए 3 तारा है और एक समझने के बाद भी क्यों आगे आगे जा रहे थे? और उसके उन्होंने क्या बोला? उनकी मन बढ़ाई है, वो तड़ीपार आदमी था। वो लोग तीनों लोग जो है, चारों लोग यहाँ के ऐसे ही करते हैं, सब लफड़ाबाजी करते हैं, मारी मारा करते हैं, सब पब्लिक को परेशान करते हैं। पूरे एरिया त्रस्त है उन लोगों से, ऑरेंज हाइट से। आज से नहीं, मतलब अब तो इसके लिए जो है इनके ऊपर धारा भी लगाए गए, जो बता देता हूँ आपको। भारतीय न्याय संहिता BS 2023 152 और 352, 351(2) और 35 ये धारा लगी है उनके ऊपर। अभी ये जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत कोशिश के बाद कार्रवाई हुई है, जो कि इनके ऊपर 113 भी लगना चाहिए, 113 अभी तक नहीं लगा है। और रिक्शा वाला गिरफ्तार अभी तक नहीं हो, जो रिक्शा वाले ने गिरफ्तारी, जो झगड़े का जड़ है, जो भड़काऊ किया है, रिक्शे वाला अभी तक मिला नहीं है, रिक्शे वाले को गिरफ्तार भी नहीं किया अभी तक, और 2 दिन बाद जाकर FIR हुआ है। निश्चितच पाकिस्तानच्या झेंड्यामधला जो वाद आहे 3 तारा आणि चांद हा काढण्यावरून हा वाद झालेला होता। मात्र पाकिस्तानी झेंड्याला समर्थन दिल्याप्रकरणी आणि या ठिकाणची राष्ट्रीय बहुमत्व या एकात्मता ही कुठेतरी बाधित झालेली आहे। त्यामुळे नालासोपारा पोलीस ठाण्यामध्ये याबाबत गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि 3 जे आरोपी आहेत हे अटक केलेले आहेत, त्यांना 30 एप्रिल पर्यंत पोलीस कस्टडी मिळाली आहे। आता या सर्व प्रकरणाचा तपास जो आहे हे पोलीस करत आहेत, त्यानंतरच नेमकी यामधली सत्यता काय आहे हे समोर येणार आहे। विजय गायकवाड, TV9 मराठी, नालासोपारा।